हरे कृष्णा, राधे राधे। हर घर के आंगन में तुलसी, हर घर के आंगन में तुलसी, तुलसी बड़ी महान है। जिस घर में ये तुलसी रहती वो घर स्वर्ग समान है। कार्तिक के इस पावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण के श्री चरणों में आपके मंगल की कामना करती हूँ। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य हो। कान्हा जी का हाथ सर पर हो, उनका प्रेम, भक्ति और आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे, ये दिल से प्रार्थना करती हूँ। आज आपको कार्तिक के इस पावन महीने की नगर बसेरे की कहानी बताती हूँ। नगर बसेरा क्या होता है? नगर बसेरा होता है कार्तिक की प्रार्थना। जब भी कार्तिक महीने में हम सफर करते हैं तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि कार्तिक में घर का वासी बोला गया है, जिससे नगर बसेरा करने से हमारे सभी काम बनते चले जाते। अब कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में दो मित्र रहते थे। एक मित्र भाट था, दूसरा मित्र जाट था। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ, जो दूसरे गांव में रहती थी। उसी गांव में भाट का ससुराल भी था, तो वो भी वहां जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों साथ साथ चल पड़े। कुछ दूर जाने पर दोनों रास्ते में एक कुएं की मुंडेर के पास बैठ गए। जाट ने भाट से कहा, चल नगर बसेरा कर ले। इस पर भाट बोला कि तू ही नगर बसेरा कर, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो अपने ससुराल जा रहा हूं, वहां तो मुझे पता ही है कि भाई मेरी खूब खातिरदारी होगी, मेरा ससुराल है, इसलिए तू ही कर ले नगर बसेरा, तुझे ज्यादा जरूरत है। अब जाट ने कहा, ठीक है भाई, मैं कर लेता हूं। जाट वहीं कुएं की मुंडेर के पास बैठ गया और पानी की घंटी और चावल का दाना हाथ में लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ ही जाट कहने लगा, नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाओ, ताता मांडा ताप सीस देगी मेरी माँ, माँ देगी माप सी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रात मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। अब ये सब कहकर वो जाट बहन के पास चल पड़ा। जाट और भाट दोनों ही, जाट अपने बहन के घर पहुंचा, भाट अपने ससुराल पहुंचा। जाट की बहन ने भाई के आने पर उसकी खूब खातिरदारी की, घी बूरा के साथ भाई को जिमाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बात की। उधर भाट जब अपने ससुराल पहुंचा तो उसने देखा वहां घर में आग लगी हुई है। सभी लोग आग बुझाने में इधर उधर हो रहे हैं। अब वो बेचारा भी आग बुझाने ही लग गया, जिसमें उसके हाथ मुंह सब काले हो गए। खुद भी थोड़ा सा झुलस गए आग की वजह से। ना उसे रोटी मिली ना पानी, किसी ने उसका कुछ हाल भी नहीं पूछा। अब जब आग बुझ गई, उसके बाद एक पड़ोसन आई। उसने भाट की सास को कहा, जमाई आया है, जरा उसकी आभगत तो कर ले। बुढ़िया बोली, सब कुछ तो जल गया मेरा, अब कहां से क्या आभगत करूं। तब पड़ोसन ने ही भाट को एक रोटी के साथ छाछ दे दी। अब उस बेचारे ने वही खा के गुजारा किया। शाम को दोनों फिर रास्ते में मिले और वापस घर की ओर चल पड़े। एक दूसरे का हाल पूछा। भाट बोला, मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाते बुझाते मैं खुद ही काला हो गया, ना रोटी मिली ना पानी। जाट बोला, मेरी तो बड़ी खातिर हुई। फिर बोला, मैंने तो तुझसे कहा था ना नगर बसेरा कर ले, चल अब घर पहुंचने से पहले नगर बसेरा कर लेते हैं। लेकिन भाट ने फिर मना कर दिया और कहने लगा, तेरे घर में तो तेरी मामी है, पता नहीं तुझे रोटी देगी या नहीं देगी, पर मेरे घर में तो मेरी माँ है, दही की चूसली चूरमा का पेड़ा धरा पाऊंगा। अब भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं किया, जाट ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाओ, ताता मांडी ताप सी देगी मेरी माँ, माँ देगी माँ सी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुल्ही छठी रात मेरा जीव श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। अब घर पहुंचते ही जाट की मामी ने उसे बहुत लाड़ प्यार किया, बढ़िया खाना भी खिलाया। उधर भाट जब घर पहुंचा तो देखा उसके बाप भैंस खोजने में लगा हुआ है, उनकी भैंस खो गई थी। भाट को देखते ही बाप को गुस्सा आ गया और बोला, ससुराल में मजे मार रहा था और यहाँ हम मर रहे हैं, सुबह से भैंस को ढूंढ रहे हैं। भाट बोला, ससुराल में मजे नहीं किए, वहां पे तो आग लगी हुई थी, मैं तो आग बुझा रहा था।
अब ये सुनकर तो उसके माँ बाप को और गुस्सा आ गया और बोला, ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो गई। बाप ने फिर कहा, पहले भैंस लेकर आ, तभी तुझे रोटी पानी मिलेगा। अब बाकी का बच्चा सारा दिन भाट भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर से बाजार में हो गई। जाट ने भाट के हालचाल पूछे तो भाट बोला कि भाई मेरी तो आते ही भैंस खो गई, बस जब से आया हूं तब से भैंस ही ढूंढ रहा हूं, रोटियों का तो पूछ ही मत। जाट ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। जाट की बात सुनकर भाट बोला, अगर तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। अब दोनों ने बैठ के नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाओ, ताता मांडी तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मापसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रात मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, दालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। अब दोनों के नगर बसेरा करने के बाद जब भाट आगे बढ़ा तो उसकी खोई हुई भैंस मिल गई। उसको लेकर वो घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा, लड़के को आते ही घर से निकाल दिया और सारा दिन से भूखा प्यासा भटक रहा है। अब उसकी माँ ने उसे खूब खिलाया पिलाया। इस घटना के बाद सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि कार्तिक में सब कोई अपने पियर या सासरे आते जाते समय नगर बसेरा करे। जैसे जाट और भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसे ही कहते सुनते हर किसी को इस नगर बसेरा करने का फल मिले, सबकी झोलियां भरी रहे। बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।